मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का 10वां समन मिलने के बाद से झारखंड की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। सबका यही कहना है कि बिहार के बाद झारखंड की बारी है। यहाँ पर बड़ा सत्ता परिवर्तन करने के लिए भाजपा कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में नजर आ रही है। इस बीच ईडी के 10वें समन पर सबकी नज़रें इस बात को लेकर ज़्यादा हैं, क्योंकि ईडी ने इस बार साफ कहा कि अगर आप पेश नहीं हुए तो हम आपके घर आ सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा उनका फैसला है। लेकिन क्या ये ईडी के हाथ में है कि वह एक मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर इस तरीके से पूछताछ कर सके? अब बात करें कानूनी नियमों की, तो देखा जाए तो कानूनी जो नियम है वह कहते हैं कि जो पीएमएलए की धारा 19 है उसके तहत ये अधिकार है कि लगातार 3 बार समन के बाद भी अगर कोई आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है या फिर पूछताछ जाके घर पे कर सकती है एक गैर जमानती वारंट लेकर। उसके लिए कोर्ट के फैसले की आवश्यकता होती है, ये कानून नियम कहते हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए हेमंत सोरेन के मामले में तो उनको 3 क्या बल्कि 9 समन मिलने के बाद उन्होंने 8वें समन के बाद पूछताछ के लिए हामी भरी थी। फिर उसके बाद 9वें समन को उन्होंने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि वह काफ़ी व्यस्त हैं। फिर उसके बाद 10वां समन भेजकर ईडी ने खुद कहा कि अगर आप नहीं आए तो हम आपके पास आ जाएंगे। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को कहा था कि अगर कोई ईडी के समन के बावजूद पूछताछ में उसे सहयोग नहीं कर रहा तो केवल यह उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब अधिकारी को यह विश्वास हो कि आरोपित अपराध में संलिप्त है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जो कि हेमंत सोरेन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला है, उस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक रियल एस्टेट के 2 निदेशकों की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए यह टिप्पणी की थी। तो गौर करने योग्य है टिप्पणी कि अगर अधिकारियों को यह विश्वास हो कि आरोपित अपराध में संलिप्त है। पिछली पूछताछ में कई सवाल पूछे गए थे। 7 घंटे से लंबी पूछताछ चली थी हेमंत सोरेन के खिलाफ, लेकिन उसमें क्या सबूत मिले, क्या यहाँ पर उनको आरोपी माना जा सकता है, इस पर कहीं ना कहीं ईडी को श्योर होना पड़ेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रखा है, ऐसी खबरें हैं। अब देखते हैं कि ईडी के इस फैसले पर हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा। दिल्ली के लिए रवाना तो हुए, वापस आकर क्या ईडी के दफ्तर पेश होंगे या ईडी को अपने घर बुलाएंगे, क्योंकि 29 से 31 जनवरी के बीच ही पूछताछ की बात रखी गई है। अब देखते हैं हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि ईडी गिरफ्तार कर सकती है या नहीं ये धारा के तहत अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई सबूत है तो यहाँ पर मामला उलट हो सकता है हेमंत सोरेन के खिलाफ। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।